Hello, my dearest friends. How are you? I hope that you will be very fine, and I am also very fine. Today, I am going to discuss some important questions for JEE Mains and नेट। तो चलिए, नीट और जेई मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज सोल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक से आज क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। खूब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बस वीडियो पर आप बने हुए रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। कहता है टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। या दो बॉडी लेना है जिसका मास क्या है, डिफरेंट है। दो बॉल लेना है, दो बॉल डिफरेंट मास का लीजिए और वर्टिकली ऊपर उसको क्या कीजिए, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कीजिए। तो जैसे सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कीजिएगा तो कहता है दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन देयर डाउनवर्ड मोशन विथ सेम स्पीड। तो कहता है कि स्पीड जैसे नीचे आएगा तो जहां से आप प्रोजेक्ट किए हैं ना, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो वेलोसिटी होगा, उसका स्पीड जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम होगा। कैसे सेम होगा ये आपको मैं बताया था, याद कीजिए। देखिए कैसे सेम होगा। चलिए देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सेम स्पीड। सेम स्पीड से दोस्तों क्या किया जाए, फाइट किया जाए। दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन देयर डाउनवर्ड मोशन विथ सेम स्पीड। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि इसको आप 50 मीटर से प्रोजेक्ट करते हैं तो जस्ट एक सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद जस्ट अगले सेकेंड में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह घटते 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 0 हो जाएगा, अगला में हो जाएगा 20, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको नीचे से लीजिए, जैसे यहां से मैं ले रहा हूं। इसको आप प्रोजेक्ट किए हैं कितना से, मान लीजिए कि 30 मीटर से ही लेके चलिए ना, 30 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद अगले एक सेकेंड में 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए लौटेगा, इसी पाथ पर लौटेगा, लेकिन इसको हम दिखा दे रहा हूं ऐसा। इधर से लौटते वक्त भी 0 वेलोसिटी। उसके बाद यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर नीचे की तरफ 20 हो जाएगा, यहां पर नीचे की तरफ 30 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं बोलिए। तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में दोस्तों जितना जाते वक्त वेलोसिटी होता है उतना ही आते वक्त होता है। इसको याद रखना है। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, एकदम याद कर जाइए इसको। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना जाते वक्त वेलोसिटी होता है उतना ही लौटते वक्त होता है। यानी जितना जाते वक्त उतना आते वक्त, जितना जाते वक्त उतना आते वक्त। याद रहेगा। तो जाते वक्त 20 है तो आते वक्त भी कितना होगा, 20 होगा। कब, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना जाते वक्त होता है उतना ही आते वक्त होता है। क्लियर है। तो यहां पर कहता है कि टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेज। मास से क्या मतलब है यार, दोनों का स्पीड। यहां मास कुछ मैंने बोला है क्या, नहीं बोला ना। तो दोनों का मास क्या है, अलग अलग है और सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। तो निश्चित रूप से एक और बॉल को प्रोजेक्ट कीजिएगा 30 से, कितना से, 30 से, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में। क्लियर है ना। तो कहता है कि लौटते वक्त भी तो 30 ही होगा, इसका 30 हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जितना जाते वक्त होता है दोस्तों उतना ही आते वक्त होता है। क्लियर है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये सही है। ठीक है, ट्रू हो गया, यानी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया।
हाँ, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज आपको मैं बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन बताए तो केवल यही बता के आगे नहीं बढ़ जाना, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सब डिस्कस करके चलेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब 30 से प्रोजेक्ट किए तो इसका 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो जस्ट 2 सेकंड के इंड पर इसका वेलोसिटी 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है मैं बता चुका हूं कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, तो याद रखिएगा जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो हमेशा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ते जाएगा देखिए, सिंपल समझिए। ये मान लेते हैं कि कोई साइकिल वाला जो है, ध्यान से समझिएगा, ये साइकिल वाला जो है, ये छोटू जो है, मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, क्लियर है। और कोई एक दूसरा छोटू जो है इसको पुश करना शुरू कर दिया, तो जैसे पुश करेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है दोस्तों, तो याद रखना है स्पीड बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, बढ़ा मतलब क्या, डायरेक्शन बढ़ जाएगा। अरे यार ये डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट क्या डबल ईस्ट हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, क्या बढ़ता है, मैग्नीट्यूड बढ़ता है। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, बताइए। F इज इक्वल टू m होता है, मास तो स्केलर होता है, तो जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये दोनों क्या होगा, डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो फोर्स दोस्तों फॉरवर्ड लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड होगा और वेलोसिटी भी इसका फॉरवर्ड है। तो जब भी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो हमेशा स्पीड अप होगा। स्पीड अप करने का मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ा नहीं, स्पीड अप करने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया। तो इस केस में वेलोसिटी दोस्तों क्या हो गया, बढ़ गया होगा। अब इसी छोटू को, ये साइकिल वाला छोटू को, ये छोटू क्या कर रहा है, पुल करना शुरू कर देगा। तो पुल करेगा तो क्या होगा, वो बेचारा स्लो होते जाएगा। नहीं, स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाए। तो जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को लगाइएगा तो एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वेलोसिटी उसका घटेगा, और जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। ये तो क्लियर हो गया फंडा। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये भी हो गया। जब दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब दोनों प्लस प्लस, अरे यार यहां से इधर को प्लस मानते हैं तो उल्टा को क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा, और इधर माइनस लेंगे तो इधर प्लस लेंगे। तो यहां पर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन दोनों का क्या है दोस्तों, सेम है। दोनों का डायरेक्शन दोस्तों हर हाल में यहां पर क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, हर हाल में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो निश्चित रूप से वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब स्पीड अप। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। तो स्पीड अप, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये प्लस ये माइनस, अब क्या होगा, एक्सेलरेशन प्लस ही है तो अब क्या होगा, स्पीड डाउन हो जाएगा। क्लियर है ना, ये माइनस ये प्लस, अभी भी स्पीड डाउन रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ये माइनस ये स्पीड अप हो जाएगा। अब यहां पर कंफ्यूजन स्टूडेंट का क्या होता है ये मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लोग ये दिमाग में बैठा लेता है ना कि एक्सेलरेशन माइनस रहेगा तो उसका बपौती हो गया, मतलब समझ रहे हैं ना, एक्सेलरेशन माइनस हो गया मतलब उसका रजिस्ट्री हो गया, खरीदा गया उसका, कि निगेटिव होगा तो घटेगा वेलोसिटी। यही लोगों का मिसकंसेप्ट होता है। ये मिसकंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं, मिसकंसेप्ट है।
अच्छा कंसेप्ट इसको नहीं बोला जाएगा, मिस कंसेप्ट। लोग ये याद कर जाता है कि एक्सीलरेशन निगेटिव होगा तो हमेशा वेलोसिटी घटेगा। तो यदि ये आप माइंड में रखते हैं तो आपके पास मिस कंसेप्ट है। और आईआईटी में पहले क्वेश्चन भी यहां से डाल चुका है और नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। और लोग क्या करते हैं कि निगेटिव एक्सीलरेशन है ना तो वेलोसिटी को घटा देगा, तो घटा देगा तो हो जाएगा गलती, और उसका भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, झटाक से और मारेगा उस ऑप्शन में। तो अब याद रखना है दोस्तों कि जब ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा तो हर हाल में क्या होगा, बढ़ेगा, और दोनों का अपोजिट होगा तो घटाएगा। अब एक नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पूरा जितना भी इवेंट होगा क्या या तो अपोजिट होगा या तो सेम डायरेक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तब क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो इधर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। यदि ये 90 से छोटा है तो निश्चित रूप में इधर कंपोनेंट लेंगे, और 90 से बड़ा होता तब तो इधर हो जाता नहीं। तो एंगल यहां पर देखिएगा 90 से छोटा रहेगा तो इस डायरेक्शन में। अब देखिए तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ भी की तरफ है कि नहीं, तो एक कंपोनेंट भी की तरफ है तो इसके स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यही यदि ऐसा होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब कोई फोर्स ऐसे लगा रहा हो और साइकिल वाला बेचारा ऐसे जा रहा है, अब फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी इसको घटाएगा। देखिए ये एंगल 90 से छोटा है तो मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा ए cos 30 डिग्री और इधर हो जाएगा भी। तो देखिए तो इसके अपोजिट ये एक्सीलरेशन हो गया कि नहीं, अपोजिट हो गया, तो उसके स्पीड को क्या कर देगा, घटा देगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब ये याद रखिएगा, इसको हर हाल में आप माइंड में रखिएगा। क्लियर है ना, प्लस प्लस स्पीड अप, प्लस माइनस स्पीड डाउन, माइनस प्लस स्पीड डाउन, माइनस माइनस स्पीड अप। क्लियर। अब यहां पर तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए इधर 30 से प्रोजेक्ट किए तो यहां पर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, निश्चित रूप से जी का डायरेक्शन नीचे होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार लगभग में 10 लिखते हैं ना, ऐसे 9.8 होता है, इसको अप्रॉक्स में 10 लिख दिया जाता है कैलकुलेशन आसान के लिए। तो देखिए एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका यूनिट होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड लग गया मतलब एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग गया मतलब क्या है, एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखिए नीचे है, तो नीचे एक्सीलरेशन इसलिए है ना कि नीचे कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो। कौन लगा रहा होगा, यही अर्थ साहब लगा रहे होंगे। अरे यार धरती पृथ्वी लगा रहा होगा, mg लगा रहा होगा ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये बराबर में होता है। तो एक्सीलरेशन की जगह g, तो mg फोर्स लग रहा होगा नीचे, जिसके कारण इसका एक्सीलरेशन नीचे हो गया, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन जब अपोजिट होता है दोस्तों तो स्पीड घटते जाता है, और कितना से घटेगा, जितना एक्सीलरेशन रहेगा। तो एक सेकेंड में 10 घटाएगा। क्यों 10 घटाएगा, क्योंकि g का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कंसेप्ट को बढ़िया समझिए, आपको क्वेश्चन बनेगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा वेलोसिटी, 10। क्लियर है। तो जितना एक्सीलरेशन रहेगा ना उतना ही से वेलोसिटी चेंज होगा। तो अभी 30 है तो अगले 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। और देखिएगा कि लोग केवल बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। यार ये सब फिजिक्स में फंडा नहीं चलता है, आपका केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री में फंडा ये नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिया हुआ। क्या आपको नीट और जे मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है क्या, नहीं ना।
ये फंडा चलता है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वाला में। केमिस्ट्री में फिजिकल छोड़ करके, जूलॉजी बॉटनी तो लाइन बाय लाइन जो है एकदम एनसीईआरटी को एकदम माइंड में सेट कर जाइए, वहीं से उठा करके डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता है। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक फिजिकल लाइन बाय लाइन उठा करके डाल देता है, सॉरी ऑर्गेनिक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन उठा कर डाल दे। फिजिकल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए फिजिकल में आपके पास कंसेप्ट ही एक काम करेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन नीट और आईआईटी दोनों में पूछा जा रहा है, इसलिए उसका कंसेप्ट रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए यहाँ पर फिजिक्स में वो सब फंडा आपका नहीं होगा, एनसीईआरटी पूरा रट्टा भी मर जाइएगा ना, तो आपसे का फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं रहेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये 100% है। अरे आप तो स्टूडेंट हैं यार, टीचर तो आते हैं रटवा के छपवा देते हैं, रट करके आके छाप देते हैं, उनके पास भी फंडा नहीं होता है, उनके पास भी कंसेप्ट रहेगा तभी तो आपको कंसेप्ट देंगे। अब बताइए कोई बुक में लिखा है इस तरह? कहीं नहीं लिखा है तो दिखा दीजिए आप। लेकिन यहां से क्वेश्चन आईआईटी भी पहले पूछ चुका है, इसलिए पूछा है ना कि लोग यही जानता है कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव मतलब हमेशा वेलोसिटी घटेगा। तो यार ये सब बच्चा क्लास में किया जाता है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ये फंडा भूल जाइए, मिसकंसेप्ट है। ये बात अब याद रखना है कि एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि अपोजिट है तो निश्चित रूप से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, और यदि एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो हर हाल में वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया? अब यहां से देखिए, रियल कंसेप्ट आपके दिमाग में आने पर कितना मजेदार फिजिक्स हो जाता है यार। ये फिजिक्स इतना आसान हो जाता है ना कि आप इसको ओरली बना सकते हैं, कोई लिखने का जरूरत नहीं है। कैसे से देखिए, अब यहां पर कोई बंदा, कोई आदमी आपसे पूछेगा कि बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किए तो कितने टाइम के बाद हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। यार 30 से प्रोजेक्ट किए हैं तो 3 सेकंड के बाद हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में 10 घटते जाएगा। तो 30 से प्रोजेक्ट किया तो अगला 1 सेकंड 20 होगा, फिर 10 होगा, फिर 0 हो जाएगा। 3 सेकंड में आपका 0 हो गया। तो कोई पूछेगा कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, 3 सेकंड बोलिएगा कि नहीं। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है उठने का टाइम। देखिए सब कुछ हेडिंग में छिपा होता है। टाइम ऑफ एसेंट, इस एसेंट का मतलब उठना होता है, उठने में टाइम। तो उठने में टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। टाइम ऑफ डिसेंट, गिरने में कितना लगेगा? वही 3 सेकंड। तो जाने में 3 सेकंड, आने में 3 सेकंड। ये कब होता है? जब एयर नहीं होता है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो जब एयर रेजिस्टेंस दोस्तों नहीं होता है तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। एकदम इसको याद कर जाना है। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस रहेगा तब क्या होगा? तो एयर रेजिस्टेंस यदि प्रेजेंट है तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कौन बड़ा कौन छोटा है? इस केस में टाइम ऑफ एसेंट छोटा हो जाता है, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा हो जाता है। क्लियर है? इसको याद कैसे रखिएगा? 1 बड़ा होता है, पहले 1 आता है कि पहले 2 आता है? पहले 1 आता है। तो जो पहले आएगा वो छोटा, जो बाद में आएगा बड़ा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले कि डी पहले? ए पहले ना आता है यार। तो ए वाला छोटा, डी वाला बड़ा। क्या मजा है? और इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है कि जब एयर प्रेजेंट होगा तब टाइम ऑफ एसेंट बड़ा होगा या टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा? तो टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा। बाकी तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े ही हो जाएगा कि बता दें, पढ़ चुके हैं। ये आपको मैं नीट और आईआईटी के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको याद रखने का मैं केवल ट्रिक्स बता दिया। चलिए देखिए इधर कि उसको एक्सप्लेन कर दे। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं, देख लीजिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 30 मीटर पर सेकंड प्रोजेक्ट किए हैं बॉल को, तो कितने टाइम के बाद कैच कर लेंगे?
अरे भैया 3 सेकंड जाने में 3 सेकंड आने में कितना हो गया, 6 सेकंड हो गया। तो 30 मीटर पर सेकंड से यदि प्रोजेक्ट किए हैं तो निश्चित रूप से 6 सेकंड के बाद आप उसको कैच कर सकते हैं कि नहीं, कैच कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग के काइनेमेटिक्स में मिला होगा। और बताइए इसको बनाने का जरूरत है नहीं, ये डायरेक्ट ओरली आपका आंसर आ जाएगा, एकदम धड़ाक से बना आंसर कलर कीजिएगा। तब बताइए इतना ही कंसेप्ट से ये काइनेमेटिक्स लग रहा है कि छोटा हो गया, आपको एकदम पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो 30 मीटर पर सेकंड से यदि प्रोजेक्ट करते हैं तो कितने टाइम के बाद कैच कीजिएगा यार, 6 सेकंड। 50 से फेंकेंगे तो हाईएस्ट पोजीशन पर जाने में कितना टाइम, 5 सेकंड। कितने टाइम के बाद कैच कर लीजिएगा, तो 5 जाने में 5 आने में। क्लियर है। ये भी यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बॉल को 30 से प्रोजेक्ट किए तो 2 सेकंड के इंड पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो 2 सेकंड के इंड यही होगा ना, 1 सेकंड 2 सेकंड, इंड पर 10। और 2 सेकंड का इसको फर्स्ट सेकंड बोलेंगे, इसको सेकंड सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड सेकंड, दिस इज थर्ड सेकंड, और लौटते वक्त ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, और ये सिक्स्थ हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जो लोग टारगेट के स्टूडेंट है वही देखिएगा, उसको ज्यादा समझ में आएगा। और जो अभी 11th में है उनको कुछ ऊपर से पार कर जाएगा, वो बेचारा पढ़ा ही नहीं है ये सब। इसलिए जो लोग 11th में मुझसे पढ़ चुके हैं वो सबको मैं बता चुका हूं ऐसा। चलिए देखिए इधर, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि 5th सेकंड के स्टार्टिंग में बॉल को पहले प्रोजेक्ट किया 30 से, तो 5th सेकंड के स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होगा बॉल का, तो 5th सेकंड का स्टार्टिंग यही है ना, 10 हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि 30 से प्रोजेक्ट किए हैं तो 6th सेकंड के स्टार्टिंग में कितना, तो 20, और 6th सेकंड के इंड पर कितना, 30। यानी जितना जाते वक्त वेलोसिटी उतना ही आते वक्त। देखिए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना जाते वक्त उतना ही आते वक्त, जितना जाते वक्त उतना ही आते वक्त, है कि नहीं। तो यहां से यार पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये फंडा माइंड में रखना है, और ये दिमाग से जिनके पास ये मिसकंसेप्ट है कि एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब हमेशा वेलोसिटी घटेगा, तो आईआईटी भी पहले क्वेश्चन यहां से उठा चुका है, आप फंस जाइएगा। और आईआईटी वाला जेईई मेंस वाला क्वेश्चन डिजिट टू डिजिट रिपीट कर देता है। इससे एक आकाश का मॉडल में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वहां पर टीचर लोग क्या करते हैं, वही निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बता करके उसको बनाते हैं, हो जाता है ऑप्शन गलत। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इस बात को माइंड में रखिएगा, दोनों का यदि डायरेक्शन सेम है तो बढ़ेगा, अपोजिट है तो घटेगा, बस इतना ही बात याद रखना है। सेम तो बढ़ेगा, अपोजिट तो घटेगा, सेम तो बढ़ेगा, अपोजिट तो घटेगा, बस इतना याद रखना है। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन, कहता है 2 balls of different masses are thrown vertically upward with same speed. They passes through the point of projection in their downward motion with same speed. Neglect air resistance. जब एयर नहीं होगा तब जितना जाते वक्त उतना आते वक्त वेलोसिटी होगा, जब एयर रहेगा तब क्या सब होगा, चलिए दिखा देता हूं। एयर रहेगा तब क्या होगा, सिंपल फंडा देखिए। जब बॉल को आप ऊपर प्रोजेक्ट किए तो एयर का रेजिस्टेंस नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है, 1 mg लग रहा होगा। ये मान लीजिए कि 5 न्यूटन है, और ये मान लीजिए 20 न्यूटन है। टोटल नीचे कितना लग रहा है, 25 न्यूटन लग रहा है ना। क्लियर है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड हो जाता है, और ये वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो वेलोसिटी को घटाएगा,
और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो तेजी से घटाएगा वेलोसिटी को क्या करेगा, तेजी से घटाएगा। लेकिन यही लौटते वक्त देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा mg। mg का वैल्यू आप कितना लिए थे, 20 न्यूटन मान करके चल रहे हैं, और इसका कितना 5। तो यार अपोजिट रहता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, घट जाता है। तो नेट नीचे कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ नेट जो हो जाएगा 20 - 5 मतलब 15 न्यूटन नीचे की तरफ। अब वेलोसिटी भी नीचे तो बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा। लेकिन जाते वक्त 25 अपोजिट में लग रहा था तो तेजी से वेलोसिटी को घटा दिया, लेकिन आते वक्त यहां पर 15 ही लग रहा है, मतलब कि वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ाएगा तो आने में टाइम ज्यादा ना हो जाएगा और जाने में टाइम कम होगा। क्यों, क्योंकि तेजी से इसको घटा देगा। जैसे ही फेंकेगा ना तो तेजी से वेलोसिटी को जीरो कर देगा, तो जल्दी जीरो कर देगा तो टाइम ऑफ एसेंट छोटा हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो अब बताइए, आपको भेजा में घुसा होगा कि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट इफ एयर इज प्रेजेंट। जब एयर प्रेजेंट होगा तो दोस्तों टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज लेस होगा टाइम ऑफ डिसेंट से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बताए, इतना फंडा आपको मैंने क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो याद रखना है ऐसा है, आ जाइए। अरे यार चलिए देखिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन हो गया, कहता है ए प्रोजेक्टाइल फाइट फ्रॉम द ग्राउंड फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल में तो ये आपको बता ही चुका हूं। देखिए, किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ऐसा पाथ बना है। प्रोजेक्टाइल फाइट फ्रॉम द ग्राउंड follows a parabolic path. The speed of particle is minimum at the top of its path. देखिए इधर ऐसा जब प्रोजेक्टाइल रहता है, यही प्रोजेक्टाइल है ना, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी, तो यहां पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आपको मैंने बोला था कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं कि V1 है तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर लीजिए, ये एंगल 90, तो V1 cos 90, cos 90 क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। यही कंपोनेंट हुआ ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हाईएस्ट पोजीशन पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, नहीं जीरो होता तो और ऊपर जाता ना, ऊपर गया कहां, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट हुआ नहीं, हाईएस्ट जितना ऊपर जाना था वो गया, यही आपका मैक्सिमम हाइट था। तो मैक्सिमम हाइट पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। और आपको दोस्तों मैंने ये भी बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे है, तो इसका इधर कंपोनेंट g cos 90 जीरो होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो हो गया। जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो अभी ना बताया कि एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी को बदलेगा। एक्सीलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी ना तो बढ़ रहा होगा ना तो घट रहा होगा, वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो सब जगह दो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। यहां भी देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल तो सबका कांस्टेंट ही होता है, नहीं यहां पर भी देखिएगा तो दो कंपोनेंट, ये टेंजेंट के लॉन्ग नेट वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। क्लियर? लेकिन यहां पर केवल हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ये मिनिमम हुआ कि नहीं, मिनिमम हुआ।
सब जगह दो कंपोनेंट है। अरे यार ऐसा हुआ ना, तो सब जगह दो कंपोनेंट वेलोसिटी का है, एक इधर लीजिएगा एक इधर वर्टिकल। यहां पर देखिए एक इधर एक इधर, लेकिन टॉप पॉइंट वाला का वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं होता था और ऊपर जाता ना, और ऊपर जाता, ऊपर जाएगा या नहीं। यहां पर देखिए इसका भी दो कंपोनेंट, इसलिए मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पर होता है, यही मैक्सिमम हाइट हुआ आपका। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आपको तो दिमाग में ये होगा कि सर तो इतना टाइम में दो ही क्वेश्चन बताए। अरे यार इतना कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए कि दो का आप जाके बुक से बनाइए ना, भनाभन बनेगा। तो जितने तरह का क्वेश्चन यहां से राइज हुआ उस सब में डिस्कस कर दिया। तो ये दो क्वेश्चन केवल नाम का है, आप इसको फिर से एक बार वीडियो को बारी बारी देखिए, मजा आ जाएगा और आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा फिजिक्स का ना, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं चुटकी में उड़ा के, चुटकी में उसको उड़ा सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ये न कि फिजिक्स को रट जाइए। रट्टा मारने से आपको फिजिक्स जिंदगी में नहीं बुझाएगा, ये मैं आपको दावा ठोक करके कहता हूं, कभी नहीं बुझाएगा। इसलिए कंसेप्ट आपके पास आना बहुत जरूरी है दोस्तों, और कंसेप्ट तभी आएगा जब रियल दुनिया में आइएगा, वर्चुअल दुनिया में नहीं कि रटा रटाया आए टीचर और छपवा दिया आपको भेजा में घुस जाएगा। ये कभी होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए लोग कहता है फिजिक्स बहुत टफ लगता है। यार खाक टफ है, आप उसको टफ बना दिए हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरा बात समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।